द्वार पर आते हैं। मीराबाई कहीं नहीं गई थी, स्वयं मीराबाई के द्वार पे गुरु आए थे उनके। तो ऐसा है, ठाकुर जी भी यही कहते हैं कि तुम यदि चाहते हो, जैसा आपसे चर्चा हो रही थी अंकल जी से कमरे में, तो अंकल जी ने बोला ना, पहले आत्म कृपा, फिर गुरु कृपा, उसके बाद शास्त्रीय कृपा, फिर ईश्वरीय कृपा, ये 4 कृपा इन्होंने बतलाई थी। तो ये सच है, यदि आपने मन में ठान लिया तो सबसे पहले आपने अपने ऊपर कृपा करी है, फिर गुरु अपने आप आएंगे आपके पास। क्योंकि गुरु चाहते हैं ना, मुझे भी ऐसे शिष्य, वो अपने आप आएंगे आपके पास, आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा उनको ढूंढने के लिए। ऐसे ही है। और उसके बाद जैसे हमारे भी गुरुदेव हमको मिले, उन्होंने अपने गीता का ज्ञान दिया है। जैसे मैंने पिछली भक्तमाल में भी कहा था कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी गादी पर बैठ के भक्तमाल की कथा करूंगी। ये गुरु माँ का आशीर्वाद, ये गुरुदेव का आशीर्वाद है। मैंने पहले भी कहा है कि जब मैंने गुरु दीक्षा ली आज से 8-9 साल पहले, तो गुरु माँ के यही वचन थे सबसे पहले कि तुम्हें आगे चलकर ये जो नानी कर रही है ना, वैसा ही ये सब काम करना है। तब मैंने ऐसे मजाक में मैंने कहा ठीक है वो गुरु है मेरे, तो उनको मैंने हाँ कर दी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि ये बात सच होगी। तो वो कहते हैं ना, जो गुरु के मुख से वचन निकल जाए वो सत्य है, उनको मानना चाहिए। बस अगर हमने मन में विश्वास कर ले ना, तो बात सत्य होगी। मेन बात है विश्वास की, हमें विश्वास होना चाहिए। और वो कैसे आएगा? ये इन भक्तों के चरित्र को सुनने से आएगा, इन भक्तों के चरित्र को सुनने से वो ही आएगा। और कहते हैं ये भक्तमाल जो सुन लेना, उसके बाद आप जाइए सुनने के बाद। और इसका प्रसाद क्या है भक्तमाल का? आप जब जाए सुनकर, तो पूरी रात दिन आप बस जाकर उसका चिंतन करें कि आज हमने भक्तमाल में कौन सा चरित्र सुना, हमने क्या बातें सुनी। तब तो वो हमारे समझ में आएगी और हम उनको ला भी पाएंगे अपने जीवन के अंदर, एक एक बात को। बस यही प्रसाद है भक्तमाल का। ये ऐसी कथा, ये ठाकुर जी के भक्तों के चरित्र है जो ठाकुर जी को सबसे ज्यादा प्रिय है। हम चाहते हैं ठाकुर जी हमसे खुश हो जाए, तो उनके संतों की सेवा करो, उनके भक्तों की सेवा करो। ठाकुर जी सबसे पहले खुश होंगे अपने से। आप पूजा पाठ मत करो, आप मंदिर नहीं जाओ, लेकिन आप संत सेवा करो, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे हमसे। कहते हैं कि प्रियादास जी महाराज, जिन्होंने भक्तमाल जी का टीकाकरण कराया, उनकी ऐसी नाम निष्ठा थी अपने गुरु के प्रति। और कहते हैं नाभा गोस्वामी जी तो अपनी लीला पूर्ण करके चले गए, लेकिन नाभा गोस्वामी जी एक दिन प्रियादास जी महाराज ऐसे ही नाम संकीर्तन में लीन थे। एक वृक्ष के नीचे बैठ के वो नाम संकीर्तन कर रहे थे, और साथ ही साथ ध्यान किसका कर रहे थे? वो अपने गुरु का ध्यान कर रहे थे, और मुख पे नाम संकीर्तन था। तो नाभा गोस्वामी जी ने उनको उसी जो उनकी ध्यान मुद्रा थी, उसी में उनको आज्ञा करी कि आप भक्तमाल जी का टीकाकरण करिए। और ऐसा कहते हैं कि सिर्फ उन्हीं को आज्ञा क्यों दी? क्योंकि प्रियादास जी के अंदर जो भक्त के लक्षण बतलाए गए ना, वो लक्षण मौजूद थे उनके अंदर। वो ऐसे उनका कहते हैं ना, ऐसा उनका जीवन ही ऐसा था। इसीलिए बतलाया गया कि उनका जो हृदय था वो प्रेम लक्षणा भक्ति से परिपूर्ण था, और उनके मन में कोई भी संप्रदाय के प्रति भेदभाव नहीं था। वो हर संप्रदाय का सम्मान करते थे, सारे ठाकुर जी के प्रति उनको सेम सम्मान था, जो भी था वो सम्मान रूप से सबका सम्मान करते थे। वो गुरुनिष्ठ थे, जो उनकी गुरु की आज्ञा हुई वो वही करते थे। इसलिए नाभा गोस्वामी जी ने उनको आज्ञा करी कि आप भक्तमाल जी का टीकाकरण करें। उन्होंने भक्तमाल के मंगलाचरण में जैसे बताया ना कि 5 रसों की गंगा उन्होंने बतलाया है, ऐसा जो ठाकुर जी को सबसे ज्यादा प्रिय है। मधुकर शाह जी के जो गुरु श्री हरिराम व्यास जी, उन्होंने वृंदावन की महिमा का ज्ञान कराया। उन्होंने वृंदावन को छोड़ के तो वो कहीं जाते ही नहीं थे, और यदि कोई व्यक्ति उनके पास आ गया तो वो ये नहीं चाहते थे ये व्यक्ति कभी वृंदावन को छोड़ के जाए। उन्होंने ऐसा लिखा है अपने पदों के अंदर कि जो व्यक्ति अन्य कई तीर्थ में जाता है वृंदावन को छोड़कर, तो उन्होंने वैसा बतलाया है कि वो गधे, कुकुर, बैल इनके समान है। यदि कोई वृंदावन को छोड़ के अन्य तीर्थ कहीं जाता है बाहर। हरिराम व्यास जी ने क्या करा, एक बार एक संत आए और कई दिनों तक उन्होंने हरिराम व्यास जी के पास रहे, गुरु चर्चा, हरि चर्चा करी। फिर संत ने क्या करा, हरिराम व्यास जी से आज्ञा ली
कि हम आपसे आज्ञा चाहते हैं, अब हम वृंदावन से कई अन्य तीर्थ पर जाएंगे।